हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चनों को फटाफट सॉल्व करने वाले हैं अपने बेलीज फॉर्मूला से, जो कि हमने कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। जैसे कि अब ये क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे बेली फॉर्मूला लगाना है, तो उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ x इक्वल टू ए साइन थीटा, या ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब लिमिट क्या आएगी, जैसे x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन थीटा, तो ये 0 आएगा, तो थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। और जब x की जगह a पुट करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। x की जगह a साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पुट करना है मुझे ए साइन थीटा, तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे अंदर आपका ऐसे आ जाएगा ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर क्या है 7/2, और डी एक्स की जगह यहाँ पे पुट करेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। और यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2, कांस्टेंट को बाहर कर लो, जैसे a की पावर 7 और 8 और 9, तो a की पावर 9 ये हमने बाहर कर लिया, और साइन थीटा और कॉस की, देखो कॉस की पावर 7 और 1 ये, तो कितनी हो गई, कॉस की पावर 8 थीटा इंटू डी थीटा, और इसकी पावर 1 है। अब इसमें लगाओ बेलीज फॉर्मूला, इसके लिए हमने क्या बताया था कि 3 ब्रैकेट बना लेना। अब इसमें से अगर कोई भी एक पावर ऑड है, तो जैसे साइन थीटा इसकी ऑड पावर देख रही है, तो के की वैल्यू अपनी क्या आएगी, 1, तो 1 में 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो 0 नहीं लिखना, तो यहाँ पे आपका सिंगल 1 आ जाएगा। अब 8 माइनस 1 करोगे तो क्या बचेगा, 7, और इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 1 क्या आएगा, 9, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अब सब में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका काम तो खत्म हो गया, इसको एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे 7 है, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 5, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 1, और यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 9 के बाद 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1, तो इस टाइप से मिलेगा। अब ये 7 5 3 1, और यहाँ से 7 5 3 1 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, 1/9, और बाहर क्या था, a की पावर 9, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया a की पावर 9 और डिवाइड बाई 9, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए दिख जाएगा कि ये करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, ये आप स्वयं सॉल्व करना। यहाँ पे x को पुट कर देना साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, आपकी मर्जी, जो भी पुट करना चाहो। ठीक है, और इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आए मुझे बता देना कमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको यहाँ पे क्या दिया, 0 से, और ये इंटीजर पार्ट है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना इंटीग्रेशन में कि 0 टू n अगर ऐसे दिया है fx dx, तो इसके लिए मैंने पढ़ा था कि ये जो n होता है ये आगे आ जाएगा, ऐसे 0 से t और fx dx ऐसे इंटीग्रेट करते थे इसको। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए तो आपको पता है कि इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, पीरियोडिक फंक्शन होता है ये, और इसका पीरियड 1 होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो दिया है आपका, ये जो इंटीजर पार्ट है ये आगे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा इंटीजर पार्ट, फिर इंटीग्रेशन 0 टू, और इसका पीरियड क्या होता है 1, और 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो x के बराबर होगा, तो ये लाइन कितनी होती है, x dx। तो बस यहाँ से आपका आ गया इंटीग्रेशन, और यहाँ से ये आएगा x²/2, और लिमिट पुट कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आ गया इंटीजर पार्ट x/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट है, तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें पहली फॉर्मूला लगाना है, तो ये x नहीं होना चाहिए, जो x है इसको हटाने के लिए आप लगा दो अपनी किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी याद है कि भूल गए, ऐसी थी ना, a टू बी fx dx इक्वल टू होता था इंटीग्रेशन a टू बी f a प्लस b
माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि लिमिट को ऐड करके और उसमें एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही प्रॉपर्टी लगानी थी। ये जो भी इंटीग्रेशन दिया इसको मैंने i इक्वल टू मान लिया और इसके बाद यही प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ से आ जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई और यहाँ पे x की जगह रखना है पाई माइनस एक्स, तो ये आएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे रखोगे पाई माइनस एक्स तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, क्या जाएगा साइन की पावर 5x और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन इसकी पावर इवन है तो ये प्लस में ही होगा, तो कॉस की पावर 6x dx ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार ये पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन की पावर 5x और इंटू कॉस की पावर 6x dx और एक आ जाएगा माइनस और x के साथ यही टर्म आ जाएगा और यही अपना क्या था i, तो इसकी जगह मैं i लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये जो i आएगा अब मैंने उसको इस साइड लाके यहाँ पे 2i कर दिया, ठीक है, और ये सब हटा दो। तो आपका क्वेश्चन ये बचा। अभी भी ये उस फॉर्मेट में नहीं आया है कि हम वैली फॉर्मूला लगा सकें, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 होती है, लिमिट इसकी क्या होती है 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ पाई है। तो अब लगानी पड़ेगी हमें प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसी होती थी कि जो लिमिट है वो आधी कर दो और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2 और जब लिमिट आधी होती है तो क्या था एफ एक्स प्लस एफ पाई माइनस एक्स, लेकिन जब भी मैं इसमें पाई माइनस एक्स करूंगा तो यही फंक्शन वापस आ जाएगा तो 2f(x) हो जाएगा, तो इसको डबल कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2 और साइन 5x और कॉस की पावर 6x dx, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। ज्यादातर ये डबल ही होता है या फिर 0 हो जाता है। अब इसके बाद i इक्वल टू क्या आ गया 0 टू पाई बाई 2 और पाई बाहर है यहाँ पे, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 6x dx। अब इसमें लग जाएगा वैली फॉर्मूला, तो इसके बाद अपना वैली फॉर्मूला लगा दो। पाई बाहर है, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑड है, कोई भी एक ऑड है तो k का मान तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 5 माइनस 1 क्या आएगा 4, 6 माइनस 1 क्या आएगा 5 और इन दोनों को ऐड कर दो तो 6 और 5 कितना हो गया 11 और अब सब में 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 4 माइनस 2 क्या आएगा 2 और 1 या 2 मिल जाए तो वहां पे रुक जाना है 6 के, और इस 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, 3 माइनस 2 क्या आएगा 1, यहाँ पे रुक जाएंगे और इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 1। जैसे अब ये 5, 3, 1 तो ये तो पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया। i इक्वल टू क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा 8 पाई और नीचे है ये 99 इंटू 7, ठीक है। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई करा लो तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये अब कैलकुलेशन है, ये आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसका मल्टीप्लाई करा दो अंदर तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें मुझे लिमिट दिखी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले। तो ये आपको दिख रहा है कि ये ऑड फंक्शन है तो इसको तो 0 कर दो, क्योंकि यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ से माइनस आ जाएगा बाहर तो ये 0 हो गया। और इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो यहाँ से प्लस आएगा, यहाँ से भी प्लस आएगा, तो ये आपका इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे और लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगा देंगे तो आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। और इसके बाद फिर वही अपना वैली फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए क्या करो, ये 2 बाहर है और यहाँ पे हमें 3 ब्रैकेट बनाने हैं, ठीक है। और ये ऑड है तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोई भी एक ऑड मिल जाए तो k की वैल्यू 1। अब यहाँ से इनमें 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 माइनस 1 तो क्या आएगा 1, 3 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 2, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 5। अब
इसके बाद 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन 1 और 2 आ जाए तो वहां पे हम स्टॉप कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में 1 और 2 आ चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस यही आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, 3 माइनस 2 क्या आएगा 1। बस यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब ये जो भी आया इसको कैलकुलेट कर लो, ये आंसर है। तो 2 इंटू 2 कितना है 4 और 5 इंटू 3 15, तो 4/15 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 4/15 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि हमें कैसे करना है। तो बहुत अच्छा शॉर्टकट है वैली फॉर्मूला, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना अच्छे से।